हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स इस चैप्टर की सीरीज चल रही है। ऑलरेडी इस चैप्टर के बेसिक्स हम लोग पहले वाले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो के साथ। सोल्यूशन के फॉर्मेट में हमें क्या क्या प्रिपेयर करना है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। ये तीन हमारे सोल्यूशन का मेन पार्ट है। बट हमें ओपनिंग बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना पड़ता था, जिसकी मदद से हमें क्या मिलता था? कैपिटल। डेटर्स का अकाउंट प्रिपेयर करते थे, इसकी मदद से हमें क्या मिलता था? सेल्स, क्रेडिट सेल्स। क्रेडिटर का अकाउंट एक्स्ट्रा प्रिपेयर करना पड़ता था, इसकी मदद से हमें क्या मिल जाता था? परचेज। पिछले वीडियो में हमने जो एग्जाम्पल किया था उसमें बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल नहीं था। सो इस वीडियो में हम लोग बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल को भी कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल के साथ। ये रहा हमारा एग्जाम्पल में बोला है मिस्टर लक्ष्मण चौहान मेंटेन हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम, जिसे हमें पता चलता है कि सम अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2013 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। सो हमें क्या प्रिपेयर करना है? हमें प्रिपेयर करना है एक ट्रेडिंग अकाउंट, हमें प्रिपेयर करना है एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और हमें प्रिपेयर करना है एक बैलेंस शीट। ठीक है, ये जो बैलेंस शीट हम लोग प्रिपेयर करते हैं ना, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट होती है। अब इन तीनों के अलावा हमें और भी कुछ प्रिपेयर करना है, उसका नाम है ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट हम लोग प्रिपेयर करते हैं। इसके अलावा हम लोग डेटर्स का अकाउंट, क्रेडिटर्स का अकाउंट भी प्रिपेयर करते हैं। हर अकाउंट के दो साइड होते हैं, ये होता है डेबिट साइड, ये क्रेडिट, अगेन ये डेबिट और ये क्रेडिट। ठीक है, ओके। अब जो क्वेश्चन है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में दिया हमें कैश बुक का समरी, ये कैश अकाउंट है बेसिकली, इसके भी दो साइड है, अगेन सेम, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। और पर्टिकुलर्स दिया है एसेट्स और लाइबिलिटीज का। दो कॉलम दिए है, पहला वाला कॉलम है ओपनिंग, दूसरा जो वाला कॉलम है ना वो है क्लोजिंग। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग मार्क कर लेते हैं कि जो एसेट एंड लाइबिलिटीज इनमें से कौन से। इन्वेस्टमेंट एसेट है, डेटर्स एसेट है, बिल्स रिसीवेबल एसेट है, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, बिल्स पेबल लाइबिलिटी है, स्टॉक अगेन एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, लोन फ्रॉम मिस्टर काले अगेन लाइबिलिटीज है। ठीक है, सो अब हमें करना क्या है? हम लोग को हमेशा याद रखना है कि जो सम है ना उसको हमेशा ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस से ही स्टार्ट करना है। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग को पता है कि सोल्यूशन के तीन पार्ट है। पहले पार्ट में कैश बुक दिया था, दूसरे पार्ट में ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हैं, तीसरे पार्ट में दिया है हम लोगों को एडजस्टमेंट्स। ठीक है, सो ओपनिंग क्लोजिंग की हम लोग एंट्रीज करें इससे पहले हम लोग मार्किंग कर लेते हैं कि किसके ऊपर एडजस्टमेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम मिस्टर काले। अभी जो लोन फ्रॉम मिस्टर काले हैं दो जगह दिया है, ओपनिंग में भी दिया है, क्लोजिंग में भी दिया है। तो एडजस्टमेंट कहाँ करना है? एडजस्टमेंट हम लोग हमेशा कहाँ करते हैं? क्लोजिंग के ऊपर। यहाँ दिया है आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग बिल। अब हमें ये नहीं पता कि आउटस्टैंडिंग का करना क्या है, बट हम लोग स्टार मार्क करके एक लाइन छोड़ देते हैं क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। सो वेजेस दिया है यहाँ पर और प्रिंटिंग दिया है यहाँ पर। मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, एक लाइन छोड़ दूंगा, यहाँ भी लिखूंगा। ठीक है, ओके। पोस्टेज स्टैम्प्स ऑफ ₹90 वर इन हैंड। इन हैंड का मतलब होता है प्रीपेड। सो मैं अगेन जाके पोस्टेज पे स्टार मार्क कर देता हूँ, एडजस्टमेंट करना है। फिर दिया है इंश्योरेंस वॉज प्रीपेड, सो मैं अगेन इंश्योरेंस के लिए स्टार मार्क कर देता हूँ, एक लाइन छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ओके। एंड देन दिया है प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर डिप्रिसिएशन। अगेन प्लांट एंड मशीनरी ओपनिंग क्लोजिंग दोनों में दिया है, एडजस्टमेंट कहाँ होगा? क्लोजिंग के ऊपर। और आगे बोला है मेंटेन रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स एट 5%। अगेन डेटर्स दो है, ओपनिंग में क्लोजिंग में, एडजस्टमेंट किस पे होगा? जो कि क्लोजिंग में दिया है उसके ऊपर। तो मैं यहाँ स्टार मार्क कर देता हूँ ताकि मैं एक लाइन छोड़ सकूँ। ठीक है, ओके। अब सम को स्टार्ट कैसे करेंगे तो मैं आपको वापस से बता दूं, सोल्यूशन के तीन फॉर्मेट क्या क्या प्रिपेयर करना था। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे इन्वेस्टमेंट दिया है, पहले हमको क्या करना है, ये जो जितने भी ओपनिंग के ना इनकी एंट्रीज करनी है। जैसे इन्वेस्टमेंट दिया एसेट्स 30,000, तो मैं क्या करूंगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में ये साइड होता है लाइबिलिटी, ये साइड होता है एसेट, राइट। सो मैं जाऊंगा यहाँ पर लिख दूंगा इन्वेस्टमेंट और उसका जो अमाउंट है ना उसको डाल दूंगा। ठीक है, ओके। उसके बाद बारी आती है डेटर्स की। अब ध्यान से देखना, डेटर्स का ओपनिंग कितना दिया है? 75। सो मैं जाऊंगा ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर डेटर्स लिखूंगा, कितना? 75 का अमाउंट डाल दूंगा यहाँ पर। ठीक है, हो गया। अब है ना मुझे क्लोजिंग भी तो करना है, क्लोजिंग की एंट्री कहाँ हुई? जैसे इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखा, वैसे इन्वेस्टमेंट का क्लोजिंग मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखूंगा।
फिर आऊंगा क्लोजिंग बैलेंस शीट के इन्वेस्टमेंट, वहां पर जाके कितना लिख दूंगा, अमाउंट जो है 30,000 लिख दूंगा। डेटास का अमाउंट भी आएगा क्या, हाँ डेटास का अमाउंट आएगा, लेकिन डेटास का कॉलम में ना इनर कॉलम में लिखूंगा 87,000। इनर कॉलम में क्यों, बिकॉज इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, और एक लाइन हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, सो इन्वेस्टमेंट आया ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग गया ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट के अंदर, क्लोजिंग गया क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट के अंदर। डेटास आया एसेट है, एक गया एसेट ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर, क्लोजिंग आ गया क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर, एडजस्टमेंट था इसलिए एक लाइन छोड़ दिया। ठीक है, ओके कूल। बिल्स रिसीवेबल दिया, बिल्स रिसीवेबल का ओपनिंग दिया 30, मैं अगेन क्या करूंगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाके लिखूंगा बिल्स रिसीवेबल 30,000 जो कि अमाउंट है, एंड देन क्लोजिंग में भी आके क्या लिखूंगा, बिल्स रिसीवेबल, लेकिन इस बार अमाउंट कितना लिखेंगे हम लोग, 27,000। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग ओपनिंग क्लोजिंग की एंट्रीज कर रहे हैं, राइट। क्रेडिटर्स दिया है, क्रेडिटर्स कितना दिया है, 59,000, राइट। सो 59 एंड 53। सो क्रेडिटर्स क्योंकि लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी के डायरेक्शन में आ जाएगा, मैं क्रेडिटर्स लिखूंगा यहाँ पर और क्रेडिटर्स लिखूंगा यहाँ पर, और उसका अमाउंट हम लोग डाल देंगे। ठीक है, कूल, इसमें कोई टेंशन नहीं है। बिल्स पेबल दिया है, बिल्स पेबल अगेन लाइबिलिटी है, सो बिल्स पेबल को हम लोग क्या करेंगे, लाइबिलिटी साइड पे लिखेंगे, ओपनिंग का ओपनिंग में जाएगा, क्लोजिंग का क्लोजिंग में जाएगा। सो मैंने यहाँ पर लिख दिया बिल्स पेबल राइट, ओके खत्म। देन बारी आ रही है स्टॉक की, अब स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है और ये क्लोजिंग स्टॉक है, सो मैं ओपनिंग स्टॉक एक लिख दूंगा ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर, और ये जो क्लोजिंग स्टॉक दिया है ये जाएगा अगेन एसेट्स के अंदर, क्लोजिंग स्टॉक एसेट है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर लिख देंगे। लेकिन ये जो स्टॉक यहाँ पर दिया ना, इसकी और दो एंट्री भी करनी है। देखो स्टॉक की ना मैंने ओपनिंग क्लोजिंग की एंट्री कर दी, एक ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट में, एक क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट में, यहाँ पर तो हो गया स्टॉक की एंट्री, बट अपार्ट फ्रॉम दैट है ना कहीं और भी करनी है। कहाँ करनी है पता है, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे भी आएगा ओपनिंग स्टॉक, और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक। तो बेसिकली ये जो स्टॉक है ना इसकी 4 एंट्रीज मैंने की। ओपनिंग का मैंने 2 एंट्री किया, 42,300 का ओपनिंग का मैंने 2 एंट्री किया, एक ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड पे लिख दिया और दूसरा ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे, बिकॉज ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग का भी मैंने 2 एंट्री किया, क्लोजिंग बैलेंसेस क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर लिख दिया और क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड लिख दिया। सो ये जो स्टॉक है ना इसकी 4 एंट्रीज की मैंने ओपनिंग क्लोजिंग में। ठीक है, सिमिलरली उसी तरीके से देखो मेरे पास है ना डेटास जब आया था ना तो मैंने ओपनिंग क्लोजिंग की एंट्री कर दी। ठीक है, वो हो गया ओपनिंग क्लोजिंग की एंट्री। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे डेटास का ना अकाउंट भी प्रिपेयर करना है, तो जब मैं डेटास का अकाउंट प्रिपेयर करूंगा ना तो ओपनिंग क्लोजिंग इसके अंदर भी आने वाला है। सो डेटास का जो ओपनिंग बैलेंस होता है ना वो हमेशा डेबिट में आता है, बिकॉज डेटास एसेट है, एसेट्स का हमेशा ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आता है, और जो क्लोजिंग बैलेंस दिया ना वो कहाँ आएगा, क्रेडिट के अंदर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर मैं 75 लिखूंगा, सो क्लोजिंग बैलेंस के अंदर कितना आएगा 87,000। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं टू बैलेंस BD और यहाँ पर हम लोग लिखते थे बाय बैलेंस CD। डेटास का अकाउंट हम लोग एक्स्ट्रा क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि क्या पे मिल सके हम लोग को, सेल्स। वैसे ही मैं क्रेडिटर्स का भी अकाउंट प्रिपेयर करने वाला हूँ। अब क्रेडिटर्स की ओपनिंग क्लोजिंग की एंट्री ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर, बट उसके अलावा मुझे क्रेडिटर्स का अकाउंट में बना रहा हूँ तो इसके अंदर ओपनिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में ओपनिंग आता है क्रेडिट में और क्लोजिंग आता है डेबिट में, अपोजिट। एसेट में पहले डेबिट फिर क्रेडिट, लाइबिलिटी में पहले क्रेडिट फिर डेबिट। ठीक है, सो आपको समझ में आ गया एंट्रीज कैसे करनी है। ये एंट्रीज हम लोग ऑलरेडी पहले वाले वीडियोस में कवर कर चुके हैं, मैं सिर्फ आपको रिवाइज करवा था। ये सारी एंट्रीज मैंने ऑलरेडी पहले से ही करके रखी हुई है। ठीक है, तो मैं आपको एक बार बता दूं, देखिए ओपनिंग स्टॉक आ गया ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर यहाँ पर, क्लोजिंग स्टॉक आ गया यहाँ पर। देन हमको क्या करना है, ये सारे जितने भी बैलेंसेस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे क्या है, क्लोजिंग बैलेंसेस है, बिकॉज ये मेरा मेन बैलेंस शीट है जो कि कौन सा बैलेंस शीट है, क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो ये जो भी बैलेंसेस आपको दिख रहे हैं ये सारे क्लोजिंग बैलेंसेस है। ओके, यहाँ पर आपको नजर आओगा डेटास मैंने अंदर लिखा है, प्लांट एंड मशीनरी मैंने अंदर लिखा है, बिकॉज इनके ऊपर एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट है तो हम लोग अमाउंट को अंदर लिखते हैं और एक लाइन छोड़ देते हैं। जो भी एडजस्टमेंट होते हैं वो हमेशा क्लोजिंग बैलेंसेस पे होते हैं, राइट। ओके, वापस से क्वेश्चन पे जाते हैं, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि हम लोग को क्या करना है। ये हमारा था राइट क्वेश्चन, ये सारा क्या था, ओपनिंग बैलेंसेस। मैं आपको बता दूं ये सारे के सारे ओपनिंग बैलेंसेस की एंट्री हम लोग कहाँ करते हैं, कौन सी बैलेंस शीट के अंदर, ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर। ये सारे के सारे ओपनिंग बैलेंसेस के एसेट्स हैं और ये सारे ओपनिंग बैलेंस के लाइबिलिटीज हैं जिनकी एंट्री हमने कर दी। और जो कि क्लोजिंग वाले होते हैं, क्लोजिंग वाले कहाँ चले जाते हैं, क्लोजिंग वाले जाते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर। एसेट है तो एसेट साइड, लाइबिलिटीज है तो लाइबिलिटी साइड। अगर एडजस्टमेंट है तो अंदर लिख के एक लाइन हम लोग छोड़ देते हैं, राइट। सो हमारी ओपनिंग बैलेंसेस क्लोजिंग बैलेंसेस की एंट्रीज हो चुकी है। देन मैंने आपको बताया था कि डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, ये 4 अकाउंट हम लोग अलग से प्रिपेयर करते हैं।
सो जब इनके अकाउंट प्रिपेयर करूंगा तो उनके भी तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस की एंट्रीज हम लोग को करनी पड़ेगी, राइट। डेटर्स एसेट है, सो हम लोग क्या करेंगे, ये 4 अकाउंट प्रिपेयर करना है। बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स दोनों एसेट है, दोनों का ओपनिंग बैलेंस कौन से साइड पे लिखा है, डेबिट। क्या लिखना है, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल एसेट है, क्लोजिंग बैलेंस कौन से डायरेक्शन में आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी। चेक करना है, चेक कर लेते हैं। देखो डेटर्स का ओपनिंग था 75, क्लोजिंग था 87, एसेट है ना, सो ओपनिंग हमने लिख दिया 75 यहाँ पर और क्रेडिट में लिख दिया क्लोजिंग बैलेंस। सिमिलरली सेम हमने बिल्स रिसीवेबल के साथ भी किया। बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स दोनों के दोनों लाइबिलिटीज है। लाइबिलिटीज में पहले क्या होता है, पहले हम लोग क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, देन फिर हम लोग डेबिट साइड पे लिखते हैं, बिकॉज लाइबिलिटीज ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस। सो अगर क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस दिया ना, जैसे क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया था, ये क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस है 59,000। सो ये हम लोग क्रेडिटर्स में कौन से साइड पे लिखते हैं, पहले बाय साइड पे। ठीक है, ये कंफ्यूजन ओपनिंग क्लोजिंग का हम लोग पहले वाले वीडियोस में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप पहले वाला वीडियोस देखकर उसके बाद ही ये वाला सम सॉल्व करें। ठीक है, ओके। सो हमारे ओपनिंग क्लोजिंग का पार्ट तो हो गया सॉल्व। ये जो ओपनिंग क्लोजिंग का पार्ट था ये हमने कर दिया है सॉल्व। तो अभी ये हमको देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ओपनिंग बैलेंसेस की एंट्री और क्लोजिंग बैलेंसेस की एंट्री हो चुकी है। देन उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमको करना है ये जो दिया ना समरी ऑफ कैश बुक, इसको सॉल्व करना है। हम लोग कोई भी डायरेक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं रिसिप्ट साइड, ये कौन सा साइड है, डेबिट साइड, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। मैंने आपको बताया कि कैश बुक है ना, कैश अकाउंट है, राइट। ये कैश अकाउंट है, क्या कैश एसेट होता है, हाँ। अब है ना कैश का भी ओपनिंग बैलेंस दिया, ये देखो यहाँ पर। अब आपको ये सोचना है कि कैश का ओपनिंग बैलेंस कहाँ जाएगा, अगेन सेम ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर कौन से साइड पे, एसेट साइड पे। क्यों, बिकॉज कैश एसेट होता है। सो हम लोग इसका एंट्री ओपनिंग एसेट्स में कर देंगे। सिमिलरली इस अकाउंट का देखो, आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, यहाँ पर दिया बाय बैलेंस सीडी। एसेट्स में हमेशा ओपनिंग अगर डेबिट में आता है तो क्लोजिंग हमेशा क्रेडिट में। कहाँ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर, कौन से साइड पे, एसेट साइड पे। ठीक है, बट हम लोग क्योंकि डायरेक्ट लाइन से जा रहे हैं तो पहले ओपनिंग बैलेंस की एंट्री करेंगे, जब क्लोजिंग बैलेंस की एंट्री का टाइम आएगा तब एंट्री कर देंगे, राइट। सो मैं क्या करता हूँ, 15,900 ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर लिख देता हूँ। यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कैश 15,900, चेक कर लेते हैं 15,900 है। ठीक है, सो 15,900 हमने लिख दिया। एंड अब हम लोग चेक करते हैं उसके नीचे क्या दिया, उसके नीचे देखो क्या लिखा है, टू डेटर्स। ये डेबिट साइड है, क्या हमारे पास डेटर्स का अकाउंट है, यहाँ पर दिया टू डेटर्स 65,100। सो मैं क्या करूंगा, डेटर्स अकाउंट के अंदर जाऊंगा एंड कौन से डायरेक्शन में लिखूंगा पता है, बाय में। बिकॉज वहां पर टू में दिया तो हमको अपोजिट डायरेक्शन में एंट्री करना है। लिखूंगा क्या, अकाउंट का नाम, बाय कैश बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट था डेटर्स में, 65,100। सो मैं भी लिख दूंगा 65,100। हर चीज का एक एंट्री करना है। पीछे जाते हैं, यहाँ पर दिया है टू बिल्स रिसीवेबल, टू बिल्स रिसीवेबल 39,900। क्या बिल्स रिसीवेबल का अकाउंट है, हाँ। वहां पर टू में दिया है तो यहाँ पर बाय में, बाय में क्या लिखेंगे, बाय कैश बैंक। मैं लिख रहा हूँ, अमाउंट था 39,900, तो मैं भी लिख देता हूँ 39,900। ठीक है, आगे जाते हैं। टू सेल्स, ये कौन सा सेल्स है, ये है कैश सेल्स। कैश अकाउंट के अंदर दिया ना तो ये कैश सेल्स है। सो मैं क्या करता हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाऊंगा, ये रहा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। आप मुझे बता सकते हैं सेल्स कौन से डायरेक्शन में आता है, बाय साइड पे। सो मैं लिखूंगा बाय सेल्स। अब सेल्स दो टाइप के दिए सब में, एक दिया है कैश और दूसरा है क्रेडिट, जो हम लोग फाइंड करेंगे किसकी मदद से, डेटर्स के अकाउंट की तरफ से। सो हम लोग देखते हैं सेल्स कितना दिया है, सेल्स दिया 43,500। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 43,500। जब क्रेडिट सेल्स मिलेंगे तो दोनों को प्लस करके हम लोग बाहर लिख देंगे। आगे जाते हैं, यहाँ दिया टू इंटरेस्ट, ये इनकम है, कौन सा अकाउंट के अंदर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। अब प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड भी होता है, क्रेडिट साइड भी होता है, कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में। मुझे कैसे पता चला, अगर यहाँ पर टू में दिया है तो यहाँ पर हम लोग कहाँ लिखेंगे, बाय में। यहाँ गलती से कैश बैंक मत लिख देना, यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर इंटरेस्ट ही लिखना है। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट। अमाउंट है 5,100। सो मैं लिख देता हूँ ऑटो कॉल में 5,100, बिकॉज कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सो हमारा जो कैश अकाउंट का डेबिट साइड था ये हो गया है कंप्लीट। अब जाते हैं पेमेंट साइड पे, बाय क्रेडिटर्स। क्या क्रेडिटर का अकाउंट हमारे पास है, हाँ है, क्रेडिटर का अकाउंट है हमारे पास, वहां पर बाय में दिया है तो हम लोग यहाँ पर एंट्री टू में करेंगे। टू में क्या लिखेंगे, टू कैश बैंक अकाउंट। आप लोग चाहो तो टू कैश भी लिख सकते हो, मुझे आदत है टू कैश बैंक लिखने की तो मैं दोनों ही लिखता हूँ।
तुम लोग चाहो तो सिर्फ कैश लिखोगे तो भी चलेगा। सो मैं कैश बैंक अकाउंट में अमाउंट कितना था, बाय क्रेडिटर्स का हमने 59,100, सो मैं भी यहाँ पर लिख दूंगा 59,100। पीछे जाते हैं, बाय बिल्स पेबल, बाय में बिल्स पेबल, सो हम लोग 2 में लिखेंगे। 2 में कहाँ लिखेंगे, ये साइड पे अगेन, टू कैश एंड बैंक अकाउंट, अमाउंट आएगा 45,900, तो मैं भी लिख देता हूँ 45,900। ठीक है, हर चीज की एक एक एंट्री मैं कर रहा हूँ, जो भी कैश बैंक के अंदर दिया था ना, कैश बुक के अंदर जो भी दिया था, सबकी एक एक एंट्री हो रही है। सो अब हम लोग जाते हैं बाय वेजेस। अगर वेजेस बाय में दिया है, सो बाय में दिया है तो ट्रेडिंग अकाउंट के कौन से साइड पे आएगा, 2 में आएगा। यहाँ पर मैं पहले ही लिख देता हूँ जो आने वाला है, दैट इज परचेजेस। आप भी चाहो तो पहले से लिख सकते हैं। परचेज भी 2 टाइप के होते हैं, कैश और क्रेडिट। इसके नीचे मैं लिख देता हूँ 2 वेजेस, वहां बाय में दिया है तो यहाँ पर 2 में वेजेस का अमाउंट दिया है 22,470। 22,470। आप सोच रहे होंगे मैंने अंदर क्यों लिखा, बिकॉज वेजेस के ऊपर एडजस्टमेंट है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगा नीचे आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया है। इसका करना क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, बट आपको याद रखना है वेजेस के लिए एक लाइन छोड़ देना है। अब बारी आती है कैरेज इनवर्ट। कैरेज इनवर्ट भी ट्रेडिंग अकाउंट में ही जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर 330 रुपए, तो मैं लिख देता हूँ वेजेस के नीचे टू कैरेज इनवर्ड। अब कैरेज इनवर्ड का अमाउंट है 330, मैं आउटर कॉलम में लिख रहा हूँ बिकॉज कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एडजस्टमेंट होता तो अंदर लिख देते। सो अब कैरेज इनवर्ड के बाद दिया सैलरी। सैलरी जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के कौन से साइड पे, डेबिट साइड पे। प्रिंटिंग कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे। पोस्टेज कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे। सब डेबिट में क्यों जा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर कहाँ दिया है, क्रेडिट साइड पे। ठीक है, तो हम जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर एंड लाइन से सबकी एंट्री लिखते हैं। सबसे पहला है सैलरीज। सैलरीज का अमाउंट चेक करते हैं, ये भी चेक करते हैं कहीं सैलरी पे कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, नीचे सैलरी पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो सैलरीज 13,200, सो हम लोग लिख देंगे 13,200 आउटर कॉलम में। उसके बाद बारी आती है प्रिंटिंग की। प्रिंटिंग पे एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ टू प्रिंटिंग, प्रिंटिंग पे एडजस्टमेंट है, सो हमें एक लाइन छोड़ना पड़ेगा। प्रिंटिंग का अमाउंट है 1590, सो हम लोग लिख देंगे 1 आउटर कॉलम में नहीं इनर कॉलम में 1590, एक लाइन छोड़ देंगे। एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट का एंट्रीज बाद में करेंगे। आगे जाते, आगे क्या बोला है, पोस्टेज 1410। पोस्टेज के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, सो हम लोग लिखते हैं पोस्टेज और इनर कॉलम में आएगा 1410, सो मैं लिख देता हूँ 1410 एंड अगेन एक लाइन हम लोग छोड़ देते हैं। पोस्टेज के बाद था इंश्योरेंस, सो मैं इंश्योरेंस भी लिख देता हूँ। इंश्योरेंस के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, सो इंश्योरेंस को भी हमको इनर कॉलम में ही लिखना पड़ेगा। इंश्योरेंस का अमाउंट है 1500, सो मैं लिख देता हूँ 1500 इनर कॉलम में और एक लाइन इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, वहां पर बाय में था, यहाँ पर मैंने सब जगह 2 में लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, आगे दिया है ड्रॉइंग्स। अब ड्रॉइंग्स का मतलब क्या होता है पहले ये समझना पड़ेगा। ड्रॉइंग्स का मतलब होता है वो पैसा जो बिजनेस में से हम लोग निकालते हैं। सो ड्रॉइंग की एंट्री हम लोग क्या करते हैं पता है क्या, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जब हमें कैपिटल मिलेगा जो कि अब तक नहीं मिला है। कैपिटल कब मिलेगा, जब हम लोग क्या करेंगे, ये अकाउंट का टोटल करेंगे ना, तब कैपिटल मिलने वाला है। तो जो भी कैपिटल आएगा ना, इसी में से हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉइंग्स को माइनस कर देंगे। कैपिटल का मतलब होता है बिजनेस में पैसा लगाना, ड्रॉइंग्स का मतलब होता है बिजनेस में से पैसा निकालना। तो जो डिफरेंस बचेगा वो आउटर कॉलम में चला जाएगा। सो हम लोग चेक कर लेते हैं कितना है ड्रॉइंग्स दिया है 12,600, सो हम लोग लिख देते हैं 12,600 इनर कॉलम में। कैपिटल मिलेगा तो उसमें से इसको माइनस कर देंगे। आगे जाते हैं, आगे दिया है बाय बैलेंस सीडी। ये बाय बैलेंस सीडी किसका है, कैश का, कैश बुक है ना। सो कैश का क्लोजिंग बैलेंस दिया 11,400, कहाँ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर। मैं जाता हूँ यहाँ पर लिख देता हूँ कैश। प्लांट एंड मशीनरी पे एडजस्टमेंट था इसीलिए मैंने एक लाइन छोड़ दिया। कैश का बैलेंस कितना दिया है 11,400, सो हम लोग लिख देते हैं 11,400। सो अब हमारी जो समरी है कैश बैंक की, ये भी पूरी कंप्लीट हो गई। ओपनिंग बैलेंस हो गया, क्लोजिंग बैलेंस हो गया, कैश बुक की एंट्रीज कर दी। अब हमें करना है एडजस्टमेंट। अगर एडजस्टमेंट सॉल्व कर देंगे तो हमारा सम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला एडजस्टमेंट दिया है इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम मिस्टर काले वॉज आउटस्टैंडिंग। पहले तो मैं बता दूं आउटस्टैंडिंग करना क्या है। आउटस्टैंडिंग होता है एड प्लस, सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एड आउटस्टैंडिंग। कितना आउटस्टैंडिंग था 10%,
सो हम लोग निकालते हैं 10%। 45,000 का 10% निकालेंगे तो आएगा 4,500। अगर डेट दिया होता ना तो डेट की भी एंट्री हमको करनी पड़ती, बट मैं क्या करता हूँ एडजस्टमेंट के लिए मैं कोई अलग कलर यूज़ करता हूँ जिससे आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो भी एडजस्टमेंट रहेंगे वो हम लोग ब्लू से करेंगे। आउटस्टैंडिंग है 10% निकालना है। 10% कैसे निकालेंगे? 45,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, सो इट्स 4,500। सपोज अगर डेट दिया होता ना तो हमको डेट का भी कैलकुलेशन करना पड़ता, 6 महीना 10 महीना जितना भी बोला होता। सो आउटर कॉलम में आ जाएगा 49,500। अब इसका सेकेंड एंट्री, ये जो लोन है ना मैंने लिया है, सो ये जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है इसकी सेकेंड एंट्री है ना कहाँ पर होगी पता है? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे, बिकॉज ये मेरे लिए एक्सपेंस है। अगर एक्सपेंस है तो ये कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे। तो मैं लिख देता हूँ 2 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 4,500। डेट नहीं है, अगर होता तो उसका भी कैलकुलेशन करना पड़ता। सो हमारा पहला एडजस्टमेंट हो गया है कंप्लीट। पहला एडजस्टमेंट हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन इज डन। अब बारी आ रही है आउटस्टैंडिंग की। आउटस्टैंडिंग वेजेस 420। आउटस्टैंडिंग मैंने क्या बोला, एक एंट्री क्या होती है? सबसे पहले तो होता है प्लस। सो मैं यहाँ पर कर देता हूँ प्लस आउटस्टैंडिंग। कितना प्लस करना है? 420। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ 420। और भी कुछ चीज़ है जो आउटस्टैंडिंग है, दैट इज प्रिंटिंग बिल 630। सो मैं प्रिंटिंग में जाता हूँ। प्रिंटिंग में भी क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग हमेशा याद रखना है पहले क्या होएगा? प्लस। कितना प्लस करना है? 630। सो मैं लिख देता हूँ 630। देन क्या करेंगे? प्लस करके आउटर कॉलम में लिख देते हैं कितना अमाउंट आने वाला है। सो अगर बात करें प्रिंटिंग बिल की, सो प्रिंटिंग बिल में होगा 1590 प्लस 630 220। सो मैं डाल देता हूँ 222। वेजेस की बात करें, टोटल करेंगे, सो होगा 22,470 प्लस 420 22,890। सो मैं लिख देता हूँ 22,890। एक बार क्रॉस वेरीफाई फिर से कर लेते हैं हम लोग। 22,470 प्लस 420, तो 22,890। अब करना क्या है? जो आउटस्टैंडिंग है ना उसकी भी दो एंट्री करनी है। ये आउटस्टैंडिंग 420 एंड ये वाला आउटस्टैंडिंग 630। दोनों की सेकेंड एंट्री कहाँ होगी? आउटस्टैंडिंग होता है लाइबिलिटी, तो हम लोग लाइबिलिटी के अंदर दो बार लिखेंगे। पहली बार लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस जिसका अमाउंट था 420, और आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग, प्रिंटिंग भी आउटस्टैंडिंग था विच वॉज 630 आई गेस। एक बार चेक कर लेते हैं। 630। सो हमने इसकी भी एंट्री यहाँ पर कर दी। सो हो गया आउटस्टैंडिंग खत्म। आउटस्टैंडिंग प्लस होता है और दूसरी एंट्री जाती है लाइबिलिटी साइड पे। और अगर कभी आपने लाइबिलिटी में प्लस किया ना तो इसकी सेकंड एंट्री जाती है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे। सो हमारा आउटस्टैंडिंग का पार्ट हो गया है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, सेकंड एडजस्टमेंट क्या है। उसके बाद सेकंड हो गया, सेकंड के बाद हमारा थर्ड एडजस्टमेंट क्या है? थर्ड एडजस्टमेंट है पोस्टेज के ऊपर। पोस्टेज स्टैम्प्स ऑफ 90 वर इन हैंड। इन हैंड का मतलब होता है प्रीपेड, एडवांस है। आउटस्टैंडिंग प्लस होता है, प्रीपेड क्या करते हैं? माइनस करते हैं। सो हम लोग इसकी एंट्री कैसे करेंगे? यहाँ पर जाते हैं, मैं पोस्टेज में लिख देता हूँ प्रीपेड। प्रीपेड हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं 90 रुपीज सब्ट्रैक्ट करना है। सो अगर 1410 में से हम लोग 90 माइनस करेंगे तो आएगा, सॉरी 1410 माइनस 90 1320। सो मैं बाहर लिख देता हूँ 1320 1320। और ये जो 90 है ना इसकी सेकंड एंट्री कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। जो प्रीपेड होता है उसकी एंट्री होती है एसेट्स में। सो मैं यहाँ पर लिख दूंगा प्रीपेड पोस्टेज। पोस्टेज प्रीपेड है, इन हैंड बोला था, 90 रुपीज़ की एंट्री यहाँ पर होगी। ये याद रखना जो भी एडजस्टमेंट में अमाउंट देते ना उसी की दो एंट्री हम लोग करते हैं। तो प्रीपेड पोस्टेज यहाँ लिख दिया हमने। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एडजस्टमेंट है इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस भी क्या बोला है? प्रीपेड है। देन अगेन माइनस होगा 360 रुपये। सो हम लोग जाते हैं इंश्योरेंस में भी माइनस का साइन डाल देंगे, प्रीपेड है। सो प्रीपेड है 360, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 360 माइनस कर देंगे। सो 1500 में से माइनस किया 360, सो आएगा 1140। सो मैं लिख देता हूँ 1140। और इसकी सेकेंड एंट्री कहाँ होगी? एसेट्स के अंदर। एसेट्स में जाके क्या लिखेंगे? प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस। सो प्रीपेड इंश्योरेंस इज 360। सो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 360।
सो प्रीपेड इंश्योरेंस की भी एंट्री कर दी हमने। उसके बाद आगे क्या बोला है, डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी 5%। तो हम लोग जाते हैं डेप्रिसिएशन करने के लिए, डेप्रिसिएशन करेंगे प्लांट एंड मशीनरी पे। डेप्रिशिएट का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना। डेप्रिसिएशन का डेफिनेशन है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। जब भी कोई एसेट हम लोग यूज करते हैं तो वो डेप्रिशिएट होता है, उसकी वैल्यू कम होती है। यहाँ पर हमको कितने से कम करने बोला है, 5%। सो 90,000 का 5% कितना होगा, सो हम लोग ले लेते हैं 90,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 100। सो आ रहा है 4,500। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4,500। एंड डेप्रिसिएशन की सेकेंड एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। प्लांट पे डेप्रिसिएशन था 4,500 का। सो हमने डेप्रिसिएशन की दो एंट्री कर दी, एक तो हमने एसेट में से माइनस कर दिया और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस के कौन से साइड पे लिख दिया, डेबिट साइड पे, और ये क्रेडिट। सो यहाँ पर पहले इसको सब्ट्रैक्ट करके बाहर भी लिख देते हैं। बाहर कितना आंसर आ रहा है, 90,000 में से 4,500 जाएगा तो कितना बचेगा, इसको कैलसी पे कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। 90,000 माइनस 4,500, सो आएगा 85,500। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 85,500। एक एडजस्टमेंट और बचा है जो कि हमारा आखिरी एडजस्टमेंट है, उसके बाद हम लोग टोटल कर सकते हैं। यहाँ पर दिया मेंटेन रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 5%। डेटर्स के ऊपर ये जो आरटीडी होता है ये हम लोग हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। तो मैं जाता हूँ डेटर्स में, क्लोजिंग डेटर्स में। क्लोजिंग डेटर्स में से भी हम लोग क्या करेंगे, आरडीडी दिया है, ये न्यू आरडीडी है। सो हम लोग इसको यहाँ पर लिख देते हैं लेस न्यू आरडीडी निकालना है हमको, दैट इज 5% अगेन। सो 87,000 का 5% आएगा 87,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 100, 4350। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ 4350। इसकी सेकेंड एंट्री अगेन डेप्रिसिएशन की तरह, यहाँ से माइनस होगा तो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टू न्यू आर डी डी, अमाउंट था 4350। सो मैं लिख देता हूँ 4350। सो अब हमारे सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं, सिर्फ अब टोटल करना बाकी है। तो टोटल कैसे करना है उसका भी एक टेक्निक है, कौन से अकाउंट का टोटल पहले करना है, किसका बाद में करना है, वो भी आपको मुझे बताना है। तो आप ध्यान से देख लीजिए। पहले तो इसका टोटल माइनस करके बाहर लिख देते हैं, विच इज 87,000 माइनस 4350। सो आएगा 82,650। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 82,650। ठीक है। सो अब हमारी सारी एंट्रीज हो चुकी है, कोई एडजस्टमेंट बचा नहीं, सारे एडजस्टमेंट कर चुके हैं। अब हमको क्या करना है, अब हमको टोटल करना है। तो टोटल कहाँ से स्टार्ट करना है, सबसे पहले आपको टोटल है ना हमेशा यहाँ से स्टार्ट करना है कि आपको सबसे पहला जो टोटल आपको करना है वो होगा बिल्स रिसीवेबल का। ठीक है, तो चलिए बिल्स रिसीवेबल का टोटल करते हैं। टोटल कैसे होगा, पहले तो दोनों साइड का टोटल करके हम लोग ऊपर लिख देंगे, जो टोटल बड़ा होगा वो दोनों साइड पे आएगा। सो हम लोग ये साइड पे चेक करते हैं 39,900 प्लस 27,000। सो ये साइड का टोटल आ रहा है 66,900। मैं यहाँ लिख देता हूँ 66,900। एंड ये साइड का टोटल तो कुछ है नहीं, यहाँ पर कितना है 30, कौन सा बड़ा है 66,900। सो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर भी 66,900, यहाँ पर भी लिखेंगे 66,900 एंड देन फिर नीचे वाले को ऊपर वाले से क्या कर देंगे, माइनस। सो जो बैलेंस आएगा ना इस अकाउंट के अंदर, पहले बैलेंस फाइंड कर लेते हैं। 66,000 माइनस 30,000, सो इट्स 36,900। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 36,900। बिल्स रिसीवेबल के अंदर जो भी बैलेंस आता है ना वो कहाँ जाता है, कौन सा अकाउंट के अंदर, वो जाता है डेटर्स के अकाउंट के अंदर। यहाँ पर 2 में है तो डेटर्स में क्या लिखेंगे, बाय क्या लिखेंगे, बाय बिल्स रिसीवेबल 36,900। देन हम लोग को सेकेंड अकाउंट टोटल करना है डेटर्स का। सो मैं डेटर्स का टोटल कर देता हूँ। डेटर्स का देखो ये साइड का टोटल तो पता है कितना आने वाला है 75,000। इस साइड का टोटल हमको करना पड़ेगा, तो हम लोग करके देख लेते हैं कितना आने वाला है। सो इट्स 36,900 प्लस 65,100 प्लस 87,000। सो आ रहा है 1,89,000। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1,89,000। यहाँ भी लिखेंगे 1,89,000 बिकॉज 1,89,000 बड़ा है, चाहिए तो मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, आप चाहिए तो कंपेयर कर सकते हैं। 1,89,000 और 75 कौन सा बड़ा है, 189। सो 189 यहाँ भी आया, 189 यहाँ भी आया, फिर नीचे वाले को ऊपर वाले से माइनस। सो जो बैलेंस आता है ना इस अकाउंट के अंदर, डेटर्स के अंदर जो बैलेंस आता है ना उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रेडिट सेल्स। सो ये क्रेडिट सेल्स कितना है हम लोग चेक कर लेते हैं। 189 माइनस 75, सो 1,14,000। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1,14,000। टोटल क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं ताकि अगर एक भी अमाउंट गलत हुआ तो सारा सम गलत हो जाएगा। 36,900 प्लस 87,000, सो इट्स 189 माइनस 75,000, सो आया 1,14,000। सो हमने
क्रेडिट सेल्स मिल चुका है तो इसकी भी एंट्री करनी पड़ेगी। कहाँ जाएगा क्रेडिट सेल्स 1,14,000? ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। देखो यहाँ पर मैंने बना के रखा हुआ ये क्रेडिट सेल्स, यहाँ पर आएगा 1,14,000। इसीलिए तो हमने डेटर्स का अकाउंट बनाया, बिकॉज ट्रेडिंग अकाउंट डायरेक्टली टोटल कैसे करेंगे जब हमारे पास क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेज ही नहीं है, राइट। सो हम लोग पहले डेटर्स का अकाउंट क्लोज करते हैं, देन उसकी एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर होती है। सो अब हम लोग वापस पीछे जाते हैं। सो डेटर्स का हो गया अकाउंट, बिल रिसीवेबल हो गया खत्म। अब जाते हैं बिल्स पेबल। बिल्स पेबल का भी हमको अकाउंट प्रिपेयर जो किया था उसका टोटल करना पड़ेगा। ये साइड का टोटल है 12,300, ये साइड का टोटल हमको करके देखना पड़ेगा कितना आ रहा है, 45,900 प्लस 4,200, सो इट्स 50,100। सो मैं लिख देता हूँ 50,100। कौन सा बड़ा है? अगेन ये साइड का बड़ा है, सो इस बार ऐसा होगा टोटल 50,100 बड़ा है वो यहाँ पर भी आएगा, 50,100 बड़ा है यहाँ पर भी आएगा, और इसको इससे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। सो सब्ट्रैक्ट करके चेक करते कितना आ रहा है, माइनस 12,300। सो इट्स 37,800। सो मैं लिख देता हूँ 37,800। बिल्स रिसीवेबल के अंदर बैलेंस आया तो डेटर्स में गया, बिल्स पेबल में अगर बैलेंस आएगा तो कहाँ जाएगा, करेक्ट, क्रेडिटर्स के अंदर। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्रेडिटर्स का अकाउंट। अगर इधर बाय में तो यहाँ पर हम लोग 2 में क्या लिखेंगे, बिल्स पेबल में क्रेडिटर लिखा तो क्रेडिटर में क्या लिखेंगे, बिल्स पेबल, सेम अमाउंट कितना था 37,800। देन इस अकाउंट का टोटल करना पड़ेगा। सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, देन दिस इज 4। सो इसका भी टोटल करके चेक करते हैं कितना आ रहा है हमारा क्रेडिट परचेज, 59,100 प्लस 37,800 प्लस 53, एक बार फिर से कर लेता हूँ, 59,100 प्लस 37,800 प्लस 53,700, सो आ रहा है 1,50,600। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1,50,600। एंड ये साइड का टोटल तो छोटा ही है तो यही बड़ा आने वाला है, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ 5,600। देन नीचे वाले को ऊपर वाले से माइनस, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट कर दिया, एक ही अमाउंट था बिकॉज। सो माइनस करने पे कितना आएगा जरा चेक कर लेते हैं, माइनस 59,000, सो इट्स 91,600। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 91,600। अब ये जो आया है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, व्हाट इज दिस, दिस इज क्रेडिट परचेज। इसीलिए तो ये अकाउंट बनाया ताकि परचेज मिल सके। डेटर्स के अकाउंट में सेल्स मिलता है, क्रेडिटर के अकाउंट में परचेज मिलता है। बिल्स रिसीवेबल में बैलेंस आया डेटर्स में जाता है, बिल्स पेबल में बैलेंस आया क्रेडिटर्स में जाता है। अब ये क्रेडिट परचेज की सेकंड एंट्री कहाँ होगी, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे 91,600। सो हम लोग ने यहाँ पर पहले से बना कर रखा हुआ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 91,600। इस समय कैश परचेज नहीं दिया था तो मैं डैश कर देता हूँ। सो यही अमाउंट बाहर आ जाएगा 91,600। सेल्स का टोटल कर सकते हैं हम लोग, तो जरा सेल्स का कर देते हैं 43,500 प्लस 1,14,000 प्लस करेंगे तो आ रहा है 1,57,500। यहाँ मैं लिख देता हूँ 1,57,500। सो अब हमारा डेटर्स और क्रेडिटर्स का अकाउंट क्लोज हो चुका है, बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल का भी अकाउंट क्लोज हो चुका है। सो अब हम लोग किसका टोटल करेंगे, देन होगा ओपनिंग बैलेंस शीट का टोटल। ये हम लोग 5th बंद करेंगे, इस अकाउंट के अंदर जो टोटल आएगा उसकी मदद से क्या मिलेगा, कैपिटल। तो चलिए टोटल करते हैं। सेम टोटल करने का प्रोसीजर तो सेम ही रहने वाला है, दोनों साइड का टोटल करना है एंड उसे ऊपर लिखना है, राइट। सो इट्स 30,000 प्लस 75,000 प्लस 30,000 प्लस 42,300 प्लस 90,000 प्लस 15,900। सो इट्स 283,200। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 283,200। ये साइड का टोटल करें सो कितना आ रहा है, 59,000 प्लस 12,300 प्लस 45, सो आ रहा है 116,300। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1,16,300। कौन सा बड़ा है, 2,83,200 यहाँ भी आएगा, 2,83,200 यहाँ भी आएगा। नीचे वाले को ऊपर वाले से क्या कर देंगे, माइनस। सो माइनस करके चेक करते कितना आ रहा है, 283,200 माइनस 116,300, सो इट्स 166,900। मैं यहाँ लिख देता हूँ 166,900। वापस से चेक कर लेते हैं, एक भी टोटल गलत हुआ, हर टोटल दूसरे टोटल पे डिपेंडेंट है तो सब गलत हो जाएगा। तो एक बार फिर चेक कर लेते हैं हम लोग टोटल। सो इट्स 283,200 माइनस 116,300, सो इट्स 166,900। अब ये जो कैपिटल मिला है ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा क्लोजिंग के अंदर। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 166,900
एक बार चेक कर लेते हैं 166,900। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको इससे माइनस करके बाहर लिख दो। अब हम लोग को है ना ट्रेडिंग अकाउंट बंद करना है जिसमें से ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाएगा जिसमें से नेट प्रॉफिट मिलेगा, वो यहाँ पर आके प्लस होगा, उसके बाद ही आप इसको बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाल देते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का तरीका पहले की तरह ही है, सेम दोनों साइड का टोटल होगा। इस साइड का टोटल करके हम लोग ऊपर लिख देते हैं, कितना आ रहा है 157,500 प्लस 34,200, सो इट्स 191,700, 191,700। और अगर ये साइड का टोटल करें सो इट्स 42,300 प्लस 91,600 प्लस 22,890 प्लस 330, सो इट्स 157,120। मैं यहाँ लिख देता हूँ 157,120। कौन सा बड़ा है 191, यहाँ भी आएगा 191,700, यहाँ पर भी आएगा 191,700। फिर नीचे वाले को ऊपर वाले से क्या कर देंगे माइनस, जो बैलेंस आएगा उसको क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। सो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है कैसे पता चलेगा, 191,700 में से माइनस करेंगे 157,120, सो आ रहा है 34,580। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 34,580। देन ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। मैं यहाँ लिख देता हूँ ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, जो कि था 34,580 आई गेस। एक बार चेक कर लेते हैं, 34,580 इज राइट। देन अगेन इसका टोटल होगा ताकि हम लोग नेट प्रॉफिट निकाल सके, प्लस 5,100, इट्स 39,680। यहाँ मैं लिख देता हूँ 39,680, और इन सब का टोटल करना पड़ेगा। तो टोटल करके चेक कर लेते कितना आ रहा है, 13,200 प्लस 2,220 प्लस 1,320 प्लस 1,140 प्लस 4,500 प्लस 4,500 प्लस 4,350, सो आ रहा है 31,250। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ 31,250, राइट। 31 इट्स 230, 31,230 आ गया। ओके, कौन सा बड़ा है, अगेन यही बड़ा है। सो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 39,680। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 39,680, नीचे वाले को ऊपर वाले से माइनस, जो आंसर आएगा उसको क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट कैरी डाउन। सो कितना आ रहा है माइनस करके चेक कर लेते हैं। सो इट्स 39,680 माइनस 31,230, सो इट्स 8,450। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ 8,450। नेट प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट का क्या करेंगे, कैपिटल में प्लस 8,450। अब हम लोग चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैपिटल में से ड्राइंग माइनस हो जाएगा। सो इट्स 166,900 माइनस 12,600 प्लस 8,450, सो आ रहा है 162,750। यहाँ लिख देंगे 162,750। देन बस दोनों साइड का टोटल चेक करेंगे, अगर दोनों साइड का टोटल सेम आ गया तो सम टैली हो जाएगा, तो इसका मतलब हमारा सम राइट है। बट अगर कहीं पे टैली नहीं हो रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं हमने जरूर कोई ना कोई मिस्टेक की है। ठीक है, तो चलिए टोटल करके चेक कर लेते हैं क्या राइट आ रहा है या नहीं आ रहा है। प्लस 53,700 प्लस 4,200 प्लस 49,500 प्लस 420 प्लस 630, सो आ रहा है 271,200। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 271,200, एंड देन यहाँ का टोटल चेक करते हैं वही आ रहा है या नहीं। सो इट्स 271,700। सो हम लोग यहाँ पर से चेक करते हैं 30,000 प्लस 82,650 प्लस 27,000 प्लस 34,200 प्लस 85,500 प्लस 11,400 प्लस 90 प्लस 360, सो इट्स 271,200 एग्जैक्टली टैली हो गया, बिकॉज हमने सारी एंट्रीज प्रॉपरली की है इसीलिए। ठीक है, तो हमारा टर्म टैली हो गया है। बाकी के सारे सम्स भी ऐसे ही हैं, हो सकता है उसमें एडजस्टमेंट्स कुछ न्यू हो, बट अकाउंट्स प्रिपेयर करने का तरीका यही है, एंट्रीज करने का तरीका यही है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो,